यूपी के 55 में से ज्यादातर सीटों पर बड़ी तादाद में मुस्लिम आबादी होने के कारण ये दौर बीजेपी के लिए काफी मुश्किलों भरा माना जा रहा है। करीब 2 करोड़ लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर और संभल, इन 9 जिलों में दोपहर तक मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में 3% ज्यादा वोटिंग हुई। 11 बजे तक 23%, तो 1 बजे तक 40% और 3 बजे तक 52% वोटिंग हो चुकी थी। मुलायम सिंह यादव के गढ़ संभल में तो खासी उत्तेजना देखी गई। देर रात यहां असमौली सीट पर बीजेपी प्रत्याशी हरेंद्र उर्फ रिंकू की गाड़ी पर हमला किया गया। वहीं मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस मामले में प्रधान समेत 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। सहारनपुर में बीजेपी और सपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। अमरोहा में समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया। बहरहाल दिन भर जिस तेजी से मतदान हुआ, उससे जाहिर है कि सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच कांटे की टक्कर है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि बुर्के में बगैर पहचान के मतदान कराया जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर देहात में अपनी रैली में 3 तलाक के फायदे गिनाते हुए दावा किया कि मुस्लिम महिलाएं बीजेपी को वोट देने के लिए निकली हैं। योगी जी की सरकार की शक्ति से मनचलों, गुंडों, दबंगों, दंगाइयों में जो डर पैदा हुआ है, वो हमारी बहन बेटियों के हौसले को बुलंद करने में बहुत उपयोगी है। और इसलिए यूपी की हर बहन बेटी कह रही है, यूपी के लिए योगी उपयोगी है। ये बात अलग है कि हिजाब को लेकर खड़े हुए विवाद का असर यूपी में देखा जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदू वोटों को बांटने की कोशिश की बात कहकर मतदान का रुख बदलने की भी कोशिश की है। दरअसल एन वोटिंग के दिन कूटनीति से काम लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खुद अखिलेश यादव आजम खान की रिहाई नहीं चाहते। देखिए, आजम खान बाहर आए ये तो अखिलेश जी भी नहीं चाहते। अखिलेश जी की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी, वे स्वयं ही नहीं चाहते। उनसे पूछो ना ईमानदारी से क्या है। अखिलेश जी से पूछा जाना चाहिए कि ये जो मामले हैं, आजम खान के मामले हों या अन्य लोगों के मामले हैं, ये सब न्यायालय से जुड़े हुए मामले हैं। इनका राज्य सरकार से आज के दिन पे कोई लेना देना नहीं। वहीं चुनावी मैदान में उतरे आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। अब्दुल्ला ने कहा कि उनके बेगुनाह पिता को जेल में रखा गया। वहीं लखीमपुर खीरी हिंसा का आरोपी बाहर घूम रहा है। क्राइम रेट कैसे बढ़ा हुआ है? 4 किसानों को एक जीप कैसे कुचल देती है और 4 महीने में मुलजिम बाहर भी आ जाता है। मेरे ख्याल से यूपी वालों के लिए इतना ही लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना बहुत है। इससे ज्यादा अच्छा हो गया तो मेरे ख्याल से लोग अपने घरों में से भी निकलते हुए डरेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपनी जीत के दावे दोहराए। वैसे तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री की शक्ल देखो आजकल, देखी कि नहीं देखी शक्ल आपने? वैसे 12 तो यहां बाद में बजे, सवेरे ही 12 बज गए। रात भर उन्हें नींद नहीं आई आज, क्योंकि दूसरे चरण में वोट पड़ना था, रात भर नहीं सो पाए। वहीं मुरादाबाद और बिजनौर में कुछ पोलिंग बूथ पर ईवीएम खराब होने से मतदान कुछ देर तक रुका रहा, तो कहीं कहीं चुनाव अधिकारियों पर ही पक्षपात के आरोप लगाए गए। मुरादाबाद और सहारनपुर में सबसे ज्यादा उत्साह नजर आया। इस दौर में आजम खान, अब्दुल्ला आजम और योगी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना मंत्री पद छोड़ सपा में शामिल हुए। धर्म सिंह सैनी की किस्मत दांव पर है। यहाँ 25 सीटों पर मुस्लिम तो 20 सीटों पर दलित मतदाता असरदार माने जाते हैं। खबरों के मुताबिक बीएसपी प्रत्याशी ने मतदान के बीच बीजेपी को वोट देने की अपील कर डाली। जाट वोटर भी
इस दौर में प्रभावी माने जा रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद दूसरे चरण की 55 सीटों में बीजेपी को 38, सपा को 15 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी, जबकि बीएसपी अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। इस बार चुनाव में फसल की खरीद न होने और गन्ना बकाया भुगतान में देरी से किसान बीजेपी से खफा है। इसके अलावा करीब साल भर चले किसान आंदोलन को भी भारी मतदान की वजह मानी जा रही है। वहीं उत्तराखंड और गोवा में भी मतदाताओं में खासा जोश देखने को मिला। 70 सीटों वाले उत्तराखंड में 3 बजे तक करीब 50% मतदान पूरा हो चुका था। उत्तरकाशी में सबसे ज्यादा मतदान हुआ तो अल्मोड़ा में कम उत्साह नजर आया। वहीं साधु संत भी वोट डालने के लिए कतार में खड़े नजर आए। समझा जा रहा है कि महिलाओं के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल करने वाले यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी को लेकर संत समुदाय आंदोलित है। वहीं हरक सिंह रावत की कांग्रेस में घर वापसी और सत्ता विरोधी लहर का कांग्रेस कितना फायदा उठा पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि हरीश रावत ने अमित शाह के धोबी के कुत्ते वाले बयान पर उत्तराखंड की इज्जत से इसे जोड़ दिया, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता पर अमल की बात कहकर बड़ा दांव खेल दिया है। धामी पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पैसे बांटने का आरोप लगाया था। इस बाबत एक वीडियो भी वायरल हुआ था। वोटिंग के बाद मतदान केंद्र में धामी पर कमल के निशान दिखाने को लेकर भी विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग को शिकायत की है। उधर गोवा में भी मतदान के लिए खासा जोश नजर आया। 3 बजे तक 60% मतदान हो चुका था। भारी मतदान को देखकर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बीजेपी की जीत का दावा कर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्रिम शुभकामनाएं भी दे डाली। गोवा में बीजेपी की हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश का भी पार्टी के भीतर ही विरोध शुरू हो गया था, लेकिन पीएम मोदी ने कानपुर से ही टीएमसी के बहाने गोवा में हिंदू ध्रुवीकरण का कार्ड खेल दिया। हालांकि बीजेपी का ये कार्ड कितना कारगर होगा, ये 10 मार्च को मतगणना के बाद ही पता चलेगा।